हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार CUT 2024 में पुराना पैटर्न कुछ और था। नया पैटर्न आ गया है, सिलेबस रिड्यूस हो गया है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम हो चुके हैं, फॉर्म आउट हो चुके हैं। ऐसी कई सारी बातें जो है वो चल रही है। मेरे नोटिस में ये बात कैसे आई, एक स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। यार देखो, मैं अपना इंस्टाग्राम आप लोगों को हर वीडियो के अंदर देता हूँ सो दैट आपके मन के अंदर कोई भी बात हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। दैट इज़ AREEBHUPII। बच्चे का मेरे पास मैसेज आता है, बच्चा कहता है कि सर मैंने ना अपनी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि CUT के अंदर 2024 में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई मेरी मेहनत वेस्ट ना हो जाए। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपडेटेड तो नहीं हूँ चीज़ों को लेके। मैंने जो है सारी चीज़ें चेक करी, क्या कोई अपडेट तो नहीं आई। और यकीन मानो अपडेट नहीं आई। मैंने उससे पूछा कि चेंजेस कहाँ आए और ये कहाँ पढ़ा तुमने कि चेंजेस कहाँ आए हैं। तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे 3-4 वीडियोस के। तो मेरा मेरा दिल ना ऐसे धक धक इतनी तेज़ हो गया कि यार ये अभी मेरे से एक बच्चे ने पूछा है, ऐसे करके लाइन लगने वाली है इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेजेस की। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशंस आपको पहुंचाई जा रही है ना, ये टाइटल और थंबनेल के नाम पे कुछ भी चल रहा है भाई। मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे बस लिखा CUET 2024 न्यू अपडेटेड सिलेबस न्यू पैटर्न ऐसे करके लिखा। उसमें इतनी सारी टेम्पटिंग वीडियोस आई है ना मेरे भाई, और उनको उठाने के बाद उसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो सारे चेंजेस क्या क्या मार्केट के अंदर चल रहे हैं और एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैं उसकी सारी बात आपसे करने वाला हूं। क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है मेरे भाई, जब आप अपनी प्रिपरेशन मोड पर हो ना, तो आप कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, किस लेवल का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बने रहने में, आपकी लाइफ में शांति बने रहने में। उथल पुथल वाला कंटेंट अगर देखोगे ना मेरे भाई, तो आपकी प्रिपरेशन में हमेशा से उथल पुथल मची रहेगी। तो आप क्या कंज्यूम कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे भाई, क्या क्या चल रहा है इन दोनों। मैं खुद कह रहा हूँ भाई, वो टाइटल थंबनेल देख के तो मुझे एक टाइम को लगा कि यार मैं शायद अपडेटेड नहीं हूँ, पता नहीं मुझसे क्या चीज़ें मिस हो गई है, बट कुछ भी नहीं है। समझाता हूँ भाई। सबसे पहली चीज़ें क्या चल रही है कि भाई जो CUET का सिलेबस है वो सिलेबस चेंज हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कभी भी CUET का सिलेबस चेंज होगा मैं खुद आके आप लोगों को बताऊंगा, या फिर आप खुद भी चेक कर सकते हो। सिर्फ एक वेबसाइट मैं आपको दे रहा हूँ, इसके अलावा कुछ मत देखना CUET से रिलेटेड। दैट इज CUET.samarth.ac.in। मेरे भाई गूगल पे ये वेबसाइट जब आप डालोगे ना, तो उसके अंदर जरा सिलेबस वाले सेक्शन के अंदर चले जाना। वही है आपका ऑथेंटिक सिलेबस, वही है आपका जेन्युइन सिलेबस, वही आपको पढ़ना है 2024 के अंदर। एक बात बताओ, अगर चेंज आएगा भी, अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है, जनवरी का मिड आ चुका है। अगर कोई चेंज आएगा भी, क्या वो इतना बड़ा चेंज होगा कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से आके प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी? नो। अगर कोई टॉपिक ऐड होगा भी, कितने टॉपिक ऐड हो जाएंगे? 3-4। अगर कोई डिलीट होगा भी, कितने टॉपिक डिलीट हो जाएंगे? 3-4, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। कोई टॉपिक चेंज नहीं आया है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको इकोनॉमिक्स की जो है पहले NCERT पढ़ने के लिए बोल रखी है तो अभी किसी और ऑथर की बुक पढ़ने के लिए बोल दी है। ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर कोई चेंज आया है? उठा के देख लो। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें पहले अटेम्प्ट करने थे, अभी भी वही अटेम्प्ट करने हैं। समझ रहे हो? ये उथल पुथल वाली चीज़ें देखना बंद कर दो मेरे भाई। हमेशा आप प्रिपरेशन करोगे ना, तो वो स्टेबिलिटी फील नहीं होगी आपको, आपको शांति फील नहीं होगी, उथल पुथल रहेगा माइंड। ठीक है, क्या कोई टॉपिक डिलीट हुआ है, क्या कुछ ऐड हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही आपके लैंग्वेज के अंदर ऐसा कुछ हुआ है, ना ही आपके किसी डोमेन सब्जेक्ट के अंदर ऐसा हुआ है, ना ही जनरल टेस्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। अगर आएगा, मैं आके सबसे पहले आपको बताऊंगा विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। बात आ रही समझ में? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ बताऊंगा। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन चेंजेस के नाम पे क्या बताया जा रहा है। मैं वीडियो देख रहा हूँ भाई, मुझे इतनी हंसी आई ना। वहाँ टाइटल थंबनेल पे लिखा हुआ है कि 3 बड़े चेंजेस आ गए हैं, और चेंजेस के अंदर क्या बता रहे हैं कि बच्चे पहले 16 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, तो इस साल जो है वो बच्चा 16 लाख से बढ़ेगा। अरे ये तो भाई डिफॉल्ट सी ही बात है। ये CUET ने चेंज कहाँ दिया? ये CUET में चेंज कहाँ आया? मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो इन दिनों, वो बहुत मैटर करेगा। आप अपडेट के नाम पे रजिस्ट्रेशन बता रहे हो, आप उसके नाम पे अपडेट के नाम पे आप लेवल बता रहे हो कि CUET का लेवल बढ़ेगा। ये चेंज थोड़ी ना है, ये चेंज थोड़ी ना है, ये तो एनालिसिस है।
ये एक फैकल्टी का एनालिसिस है, और वो एनालिसिस भी ऐसे ही नहीं होता। मैं कभी भी एनालिसिस खड़ा होकर करता हूँ ना, जब आप लोगों को बताता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड है कि भाई सीयूईटी आगे यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो मैं तब लेके आता हूँ, पहले पिछले 2 साल का पूरा डेटा एक्सेल के अंदर सजा के दिखाता हूँ कि भाई देखो 2022 के अंदर यहाँ से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं, यहाँ से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे हैं, अब थोड़ा सा मुझे चांसेस लग रहे हैं कि हाँ ये एक आधा टॉपिक ये आगे पीछे कर सकता है। ये एनालिसिस होता है सर, ये ऐसा नहीं है कि आप अपडेट के नाम पे अंदर रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हो कि रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगी या कम होंगी, आप लेवल के बारे में बता रहे हो। इससे होगा क्या, आपकी लाइफ में उथल पुथल मचेगी भाई। आप क्या कंज्यूम कर रहे हो ना, वो रात रात भर सोचते रहोगे इन सब चीज़ों के बारे में। अब देखो ना, वो बच्चे ने वो कह रहा है कि सर मुझे लग रहा है मेरी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगी। कहाँ से प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगी यार, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कंज्यूम कर रहे हो इन दिनों। देन उसके बाद आगे आ जाओ भाई, ये लो भाई एक वीडियो तो आगे सीयूटी यूजी फॉर्म फिलिंग। भाई फॉर्म का नामो निशान नहीं है अभी, आप स्टेप बाय स्टेप, उसके अंदर लिखा है स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है। वीडियो पे क्लिक करके देखते हो तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा अभी फॉर्म नहीं आया है। सर तो वो बता रहे कि पिछले साल क्या क्या हुआ था, क्या फ़र्क पड़ता है, पिछले साल क्या हुआ था उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी जब दोबारा फॉर्म आउट होंगे तो ये वो फॉर्म फिलिंग की वीडियो फिर से बनाओगे ना आप, तो अभी देखकर क्या है। बट वो जो बच्चा कंज्यूम कर रहा है ना, उसकी लाइफ में उथल पुथल मचेगी कि यार अच्छा 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 ये भी है, ये भी करना है, ये भी करना है। वो जो उसको करना चाहिए ना, अभी वो जो जिस टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए वो उनको नहीं पढ़ेगा, वो अपना इनको इन सब चीज़ों पे लगता रहेगा। क्या हो रहा है इनसे अभी देखकर, क्या कुछ वैल्यू ऐड हो रही है इन सब चीज़ों को देखकर? कुछ वैल्यू ऐड नहीं हो रही। इससे अच्छा अपने 10 सवाल गणित के लगा लो मेरे भाई, अपने इंग्लिश के 4 सवाल लगा लो, वो ज़्यादा मेहनत, वो आपको जो है हेल्पफुल हो जाएगा। क्या चल रहा है भाई, ये सब क्या हो रहा है। देन उसके बाद लेस सब्जेक्ट के भाई अब आपको सीयूटी के अंदर जो है वो कम सब्जेक्ट अपीयर करने पड़ेंगे। एक आर्टिकल था इसके ऊपर, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। एक ही वीडियो बनाकर मैंने जो आपको बताया था कि भाई ऐसी संभावना है, ऐसा एक न्यूज़ आर्टिकल जो है अच्छे पेपर का निकल के आया हुआ है, और वो अच्छा पेपर था ना तभी मैं लेके आया था। तब मैंने आपको बताया था कि भाई देखो पहले आपको 10 पेपर देने पड़ेंगे, पर अब जो है वो 5 या 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर काम हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं आप लोगों की, ठीक है। बट इसको, इसी बात को तोड़ मरोड़ के हर एंगल से डेली वीडियोस आप लोगों के सामने आ रही है, तो अभी इसके ऊपर कुछ भी अपडेट नहीं है, नो अपडेट, ठीक है। ये ऑफिशियल नहीं आई है, सीयूईटी ने इसके ऊपर कोई भी अपडेट एसएच नहीं दिए मेरे भाई। इस बात को दिमाग के अंदर डाल लो, समझ रहे हो। और अगर होगा भी तो डीयू एक्चुअल में आपका करता क्या है, डीयू आपके बेस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स उठा के कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। तो क्यों लफड़े में पड़ रहे हो भाई, क्यों अपनी तैयारी को आप लोग फालतू में छोड़ रहे हो कि भाई नहीं छोड़ो, तैयारी नहीं करनी भी तो काफ़ी सारे चेंजेस चल रहे हैं। क्या कंज्यूम कर रहे हो, सोचो इस बारे में भाई। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किन लोगों को कंज्यूम कर रहे हो इन दोनों, पता नहीं क्या कर रहे हो भाई। आ जाओ भाई, एक थंबनेल तो ये था, मुझे बात बहुत जेन्युइन लगी। उन्होंने ये कहा कि भाई देखो इन दिनों क्या है ना, सीबीएसई ने केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो है वो पूछना शुरू कर दिया। हालांकि मैंने खुद उठा के नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं, बट मुझे उनकी बात थोड़ी ठीक लगी। उन्होंने ये कहा कि भाई केस बेस्ड स्टडी, क्योंकि सैम्पल पेपर्स आप उठा के देखोगे तो केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको सीयूटी के अंदर भी थोड़ा उसी तरीके से जो है वो तैयारी कर लेनी चाहिए। विच मेक सेंस कि हाँ अगर अपने बोर्ड में थोड़ा सा सिलेबस अगर चेंज हुआ है, कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, तो बच्चे को सीयूटी को वो फॉलो करना चाहिए, विच इज गुड। बट थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है, सीयूईटी बिग अपडेट। अरे सीयूईटी की बिग अपडेट कहाँ से हो गई ये? क्या cuit.sama.ac.in पे उन्होंने बोला है कि इस साल में जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा? नहीं पूछा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना बार बार, ये टेम्पटिंग टाइटल थंबनेल्स जो है ना भाई, वो आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी खा रहे हैं। तो आपको एक्चुअल में क्या कंज्यूम करना है वो आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा अभी से। यकीन मानो बहुत शांत फील करोगे अगर इन सब उथल पुथल से जो है वो दूर रहोगे। बाकी मैं हूं यहाँ पे मेरे भाई, आके जिस दिन कुछ भी चेंज हुआ ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ आता हूं हमेशा, ऑफिशियली ऑथेंटिक बात ही करूंगा हमेशा। ऐसे भगदड़ पेपर की कटिंग लेके भाई, पेपर की उसने छाप दिए पेपर, चलो भाई वो बता दिया आपको, कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का मेरे भाई, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो भाई। आप सीयूटी की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो स्टार्ट कर दो। एंड मोमेंट पे थोड़ी सी दिक्कतें होती है, चीज़ें बहुत इजीली मैनेज हो जाती है। जो भी आप अपना डोमेन पढ़ रहे हो उसके साथ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, ताकि मोमेंटम आप लोगों को बना रहे। थोड़े इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते रहो। जो बच्चे जनरल टेस्ट देना चाह रहे हैं वो अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी अपना प्रॉपर प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि हम आप लोगों की बहुत कायदे से प्रिपरेशन करा दे, तो आप हमारी वेबसाइट भाई
www.educaptain.in इस वेबसाइट पर आ सकते हो, हमारे बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी हमारे ऑफिशियल नंबर पे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा और पिन कमेंट के अंदर भी डाल दूंगा, उन नंबर पे आके हमसे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो। हमारा जो भी लेटेस्ट बैच है, जो हम सीयूटी के लिए प्रिपेयर कराते हैं बच्चों को आईमैट के लिए प्रिपेयर कराते हैं, बाकी आपके जितने भी बीबीए के एंट्रेंसेस होते हैं उनके लिए प्रिपेयर कराते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं बार बार जाते जाते सिर्फ यही बोलूँगा, बहुत देख के कंटेंट कंज्यूम करो, आप क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।